शेर, लोमड़ी और भिक्षु की कहानी। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। इतना अजीब है ये, उसने बिना पैर की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में जिंदा कैसे है। उससे आश्चर्य हुआ और ऊपर से यह बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसने अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़ा डाल दिया। यह तो घोर आश्चर्य है कि शेर को लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु बुदबुदाया। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षु ने अपने आप से कहा। वह जैसे पैदा करता है उसे रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह भी ऊपर वाली की दया पर जीऊंगा, इससे मेरा भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते ही वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले दिन बीत जाने पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह और कुछ दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम यह क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ इस तरह समझनी चाहिए, उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हमें सभी के अंदर कुछ न कुछ शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचानें। उस भिक्षु का सौभाग्य था कि उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हम खुद भी चौकन्ने रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं।